हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन पूरी तरह से अच्छी नहीं हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है, नहीं है, मैं इसको नहीं जानता। लेकिन वाकई में सही बात है, आप हमें नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। मैं एक छोटे से गाँव बिहार की हूँ, बिहार की रहने वाली हूँ, छोटे से गाँव से हूँ। और मैं 4 बहन हूँ। और फ्रेंड्स, मैं चारों बहनों की शादी हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में मतलब जिसके घर में चार चार बेटियां हो ना, उन बापों पे क्या गुजरती है वो मैं झेल चुकी हूँ। वो एक पिता ही समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आप लोगों को बताऊँ, मेरी माँ है। मेरी माँ का कुछ दिन पहले हाथ टूट गया था। पापा के गुजरने के बाद मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। और 2 बहुएं हैं घर में, लेकिन कोई काम की नहीं है। छोटी भाभी थोड़ा सही हैं, लेकिन कहते हैं ना, सब लोग की नंद बुराई करती हैं। बुराई नहीं करती, जो हकीकत होता है वही बोलते हैं इंसान। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं, मम्मी के मेरी हाथ टूट गई। मतलब मेरी मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं ऐसे गांव से हूँ, मतलब छोटे मोटे गांव से हूँ। ऐसे गांव जिसमें कि लड़कियां बहुत कम पढ़ती लिखती, वैसे गांव से थी मैं। तो वहाँ पे और 4 बेटियों की जिम्मेदारियाँ मेरे पापा के ऊपर था। और मेरे पापा को कोई जॉब वगैरह नहीं था। मेरे पापा एक मतलब झोला छाप, जो मतलब गांव घर में डॉक्टर होते हैं वही थे, वैद्य जी थे। और पापा किसानी का काम करते थे, तो हम लोग भी मतलब खेतों में काम धाम सब कर लिया करते थे। ऐसी सिचुएशन थी हमारी। और सारी बातें आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी। खैर, अभी मेरे पापा तो है नहीं इस दुनिया में, तो मेरी मम्मी का केयर करने वाले भी कोई नहीं है, मान लीजिए। तो हम लोग की शादी हो गई, और बेटियां क्या करे, कर तो बहुत कुछ सकती हैं, लेकिन अपने पैरों पे रहे तब। कोई माँ बाप यही नहीं समझते हैं कि हमारी बेटियों को शादी की नहीं ज़रूरत है, उसे अपने पैर पे खड़ी करने की ज़रूरत है। पैर पे खड़ी किए हुए थे, आज मेरी मम्मी की ये नौबत नहीं आती। मेरी मम्मी की हाथ टूट गई है, तो उनको लेके डॉक्टर के पास गए थे मेरे भैया, छोटे वाले भैया मेरे गए थे, और डॉक्टर के पास दिखाया। और मेरे भैया को भी कोई जॉब वगैरह नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस बड़ी सी दुनिया में एक छोटा सा नौकरी नहीं रहता है तो उसकी जीवन कैसा रहता है। हम लोग बिल्कुल लो फैमिली हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं है। हमारा कोई मतलब वो ही नहीं है। बहुत बहुत मतलब हमारे घर का स्थिति बहुत ख़राब है, मेरा गांव का। तो मैं तो फ़िलहाल मैं लखनऊ में रहती हूँ, मेरी शादी हो गई, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए। जब तक पापा जीवित थे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी बड़ी वाली भाभी एकदम कुछ नहीं। जिसमें मेरी मम्मी का हाथ टूटा, 4-5 लोग देखने के लिए आने लगे, बस वो वहाँ से मायके चली गई। और मायके चली गई, फिर लौट के आई ही नहीं मायके से। और छोटी वाली भाभी हैं तो देखभाल करती हैं मम्मी का, एक घर भी है, एक गौ माता को भी पालती है मेरी मम्मी। तो गौ माता का भी देखभाल हो जाता है छोटी भाभी के ऊपर, तो वो भी बेचारी क्या करे। लेकिन फिर भी, और मेरे भैया बिहार का डॉक्टर का इतनी बुरी हाल होती है फ्रेंड्स, इतना बुरा हाल होता है, डॉक्टर सही से देखभाल नहीं करते हैं वहाँ पे। और अच्छे आप लोग तो जानते हैं कि खूब ज़्यादा पैसे होते हैं तो अच्छे डॉक्टर के पास जाओ तो 2-3 नर्स आगे पीछे घूमते रहती हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल हॉस्पिटल जाओ, नॉर्मल व्यक्ति हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। मेरी मम्मी का प्लास्टर कर दिया, उसके बाद बोला था कि डॉक्टर बोले थे पैसे भी आजकल बहुत लगते हैं, उसने ही में प्लास्टर किया, कच्चा प्लास्टर शायद किया था। तो फिर बोला था कि 3-4 दिन के बाद पक्का प्लास्टर करेंगे, आइएगा। फिर मेरे भैया लेके गए ही नहीं, क्योंकि पैसों की इतनी अभाव चल रहे हैं कि सब लोग क्या ही बताएं। एक्सरे वगैरह, डॉक्टर की चार्ज, ये सारी चीज़ें लगा 4-5 हज़ार रुपये खर्चे हो गए थे। फिर कोई गया ही नहीं लेकर के। फिर 15-20 दिन के बाद हमने बहुत टॉर्चर किए कि जाइए जाइए जाइए, तब लेके गए थे। तो फिर और प्लास्टर भी घर में ही खोल दिए। इतने ये लोग हैं, मतलब हम तो यहाँ रहते हैं, हम क्या करें, हम यहाँ से कॉल करके बोलते रहते हैं
मैं देखने जाती, लेकिन मैं भी नहीं जा सकी, इतनी ठंड पड़ रही, ऊपर से टिकट करवाया था, ट्रेन कैंसिल हो गई उस दिन, फिर हम कहीं जा नहीं पाए थे। हस्बैंड को भेजी थी, हस्बैंड गए थे, और 2 बच्चों को लेके कैसे जाएगा, और ये भी समस्या है। तो फ्रेंड्स, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, और कुछ समझ नहीं आता है, बस क्या करूँ, बस रोना आता है, रोने के सिवा और कुछ नहीं आता है। मेरी मम्मी की हाथ टूट गई, और अभी प्लास्टर भी घर में ही खोल दिए प्लास्टर, उससे भी और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और क्या हो रहा है, ये केहूनी जो होता है, एल्बो होता है, ये एल्बो में ही पूरा ये हाथ जो है ना, इधर से इधर घूम गया था, इससे हो गया था उसका हाथ, और अभी सही से जुड़ा नहीं है। एल्बो जो है, ये केहूनी जो है, ये वाली, वो पता नहीं उसमें गांठ जैसी बनी हुई है, और दर्द भी करता है, यहाँ तक दर्द चढ़ जाता है। बताती है मम्मी कि यहाँ तक दर्द आ जाता है बेटा, और रोती रहती हैं, फ़ोन करती हैं तो हमको इतना कल्लापन होता है। आज मैं इतना रोई हूँ, आप सोच नहीं सकते हैं। मैं हस्बैंड को बोली हूँ कि उनको ले आइए, तो ये भी बोलते हैं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि देखो पारिवारिक हैं, भैया लोग हैं, बड़े हैं, कहेंगे कि अपने मन से उठा के ले गया, कल के डेट में कुछ होगा तो फिर हम क्या करेंगे। ये सब चीज़ें हो जाती, सब कुछ देखना पड़ता है। मुझे समझ ही नहीं आता है हम करें क्या करें। हम लगता अगर मेरे पास भी मैं अपने पैरों पे खड़ी होती तो मम्मी को इस तरफ उधर भटकने नहीं देती, मैं अपनी खुद से जाके करती। लेकिन अभी मैं ऐसी स्थिति में हूँ, ना ही मैं कुछ करती हूँ और ना ही कुछ हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, मैं करूँ सो क्या करूँ। एक तो मेरे पापा गुजर गए, ऊपर से मेरी मम्मी बची हैं। मम्मी की तकलीफ़ें मुझे देखी नहीं जाती। मैं 4 बहन हूँ, बड़ी वाली बहन खुद परेशानियों से जूझ रही हैं, और मंझली वाली बहन है, सबके सास न हैं, ये हैं, ससुर हैं, सब वो लोग अपने गार्जियन के ऊपर डिपेंड हैं, तो कोई जाने के लिए नहीं देते हैं जल्दी। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, और हर इंसान मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, ये चीज़ तो आप भी जानते होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, कदर करना है ना तो जीते जी कदर करो, मरने के बाद तो आंसू सभी लोग बहा देते हैं, अनजान लोग भी सब आंसू बहा देते हैं। मेरे पापा जो थे वो शुगर का पेशेंट थे, इसी वजह से हम चारों बहनों की जल्दी शादी हो गई। हमारे 17-18 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई। मैं चाहती थी पढ़ना, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और मैं काफ़ी तेज़ भी थी पढ़ने में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, हमारी शादी हो गई। फिर अपना घर गृहस्थी संभालने लगे, और यही सब चलता रह गया। आज हमारी मम्मी की ये नौबत है। मैं हस्बैंड से बोल रही हूँ, आज आएंगे रात में तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जाइए लेके आइए, मम्मी को दिखा दूँगी यहाँ पे। लेकिन देखिए क्या करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग एक बार एडवाइस ज़रूर दीजिएगा। मेरे बड़े वाले भैया उतना मतलब नहीं रखते हैं घर परिवार से। भाभी तो जब जिस दिन पैर हाथ टूटा, डॉक्टर को दिखाकर उसी दिन चली गई मायके, फिर लौट के ही नहीं आई। और उसके बाद फिर हम लोग तो अपना ससुराल में हैं, मम्मी अकेली हैं वहाँ पर। आज 1.5-2 महीने होने को आए हैं, मम्मी की हाथ अभी तक सही नहीं। भैया को भी बोलते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो कहते हैं कि अरे धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब उसको तकलीफ़ें हो रही, दर्द हो रही, यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रही है। हम बोले कि चलो प्लास्टर खुलवा दिया, डॉक्टर के पास दोबारा भी गए थे लेकर के, लेकिन फिर दवाई ववाई दिया, और अच्छा खुलता तो एक्सरे ज़रूर करवाते कि सही से जुड़ा नहीं जुड़ा, एक्सरे तक नहीं करवाए। अब बोलते हैं कि डॉक्टर ही नहीं बोला है कि एक्सरे कीजिए, मतलब ऐसे ही सही हो जाएगा, जुड़ गया। जुड़ जाता तो उतना दर्द थोड़ी होता। यही सब समस्या हम खुद समझ रहे हैं कि वो सही से जुड़ा नहीं है, इसका मतलब यही हुआ होगा, इसीलिए से। और ये केहूनी जो होता है ना, एल्बो, बहुत कम लोगों को है कि जुड़ता है, तो इसीलिए से हम बहुत परेशान हैं आज, और मेरा मन बेचैन हो रहा है। तो मैं सोची चलो एक वीडियो बना लूँ। पता नहीं क्यों उथुल पुथुल हो रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ नहीं करूँ। तो आप लोग प्लीज़, जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट में मुझे साहस दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं बात कर सकूं। और भैया से तो अब मुझे बात करने का मन ही नहीं करता है। आज भी मैं भैया से नहीं बात की हूँ, मम्मी मेरी थोड़ा ऊंचा सुनती है, फ़ोन पे बात करेंगे तो कोई शब्द ही नहीं समझती हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। वीडियो कॉलिंग में इशारे में बात करती हूँ तो समझती है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हस्बैंड को भेज देती वहाँ पे, उसके बाद लाने के लिए, तब देखते हैं क्या करते हैं।
हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, देखती हूँ कल तक क्या होता है, अभी समझ नहीं आ रहा है बस।